Test number 5, question number 46. Which one of the following is not related with polymeric substance? पहला ऑप्शन है oil have lower melting point and hence remains as oil in winters. Second है intercellular ground substance collagen is the most important, most abundant protein in the animal world. आप क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट देखो, आपसे पॉलीमेरिक सब्सटेंस पूछा गया है. फर्स्ट ऑप्शन ऑयल है. ऑयल यानी फैट्स की कैटेगरी यानी लिपिड की कैटेगरी है. लिपिड्स पॉलीमेरिक नहीं होते. सेकेंड ऑप्शन में एक प्रोटीन का जिक्र है जो पॉलीमेरिक है. थर्ड ऑप्शन में पॉलीसेकेराइड का जिक्र है जो पॉलीमेरिक है. फोर्थ ऑप्शन पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का है जिक्र किया गया है जो भी पॉलीमेरिक हैं. तो आपको इसमें सिर्फ इतना ढूंढना है, बाकी स्टेटमेंट जो भी लिखी है कि नॉन पॉलीमेरिक कौन है. इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑयल, वो यहाँ पे नॉन पॉलीमेरिक है. 47. आइडेंटिफाई द गिवन केमिकल स्ट्रक्चर. जो गिवन केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने है वो है कोलेस्ट्रॉल. जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स, सबका बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन है. इसको कहते हैं ए रिंग, बी, डी, और यहाँ पे कार्बन होते हैं. ये टोटल 19 कार्बन का एक स्केलेटन है जिसमें ये 18 कार्बन है और ये 19 कार्बन है. मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टेरॉइड. हर स्टेरॉइड का बेसिक स्ट्रक्चर इतना है और उस बेसिक स्ट्रक्चर का नाम होता है साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रो फिनेंफ्रिन. ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हर स्टेरॉइड का, ये कॉमन है. अब से आप कहते हैं हमें टेस्टोस्टेरोन बनाना है, एस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना है, कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन डी है, जितने अदर स्टेरॉइड्स हैं वो सब के अंदर ये पार्ट कॉमन होगा. और डिफर किसमें करेंगे अपने? कहीं साइड ग्रुप में. कहीं यहाँ पे साइड ग्रुप है, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे. तो अलग अलग जगह पे जो साइड ग्रुप्स हैं उसमें वेरिएशन आएंगी. जैसा आप इस गिवन स्ट्रक्चर में देखो तो यहाँ पे ये एक चेन अलग से लगाई हुई है. ये जो अलग से चेन लगी हुई है ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बनाने के लिए है. आप नोटिस करो 19 कार्बन थे. 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25, 26. Wait. There is one less. ये 19 है टोटल. यहाँ पे ये है 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25, 26, 27. तो जब ये कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा ये 27 कार्बन की चेन हो जाएगी. आप नोटिस करो ये एक्स्ट्रा चेन यहाँ पे ऐड हुई है. प्लस सिंस इट्स अ कोलेस्ट्रॉल यानी इट्स अ स्टीरॉल, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप पोजीशन पे और आता है. तो ये जो गिवन स्ट्रक्चर है वो कोलेस्ट्रॉल है. फिलहाल मैंने आपको जो बताने की कोशिश करी, जितने भी स्टेरॉइड्स हैं सबका बेसिक स्ट्रक्चर ए बी सी डी रिंग के साथ ये दो कार्बन 18 तो 19 हैं और उनका ये नाम होता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंफ्रिन. 48th क्वेश्चन. Which of the following is incorrect? In solutions of different pH, the structure of amino acid changes. Correct. Morphine is alkaloid. ये भी correct है. Tyrosine, phenylalanine, tryptophan and serine are aromatic amino acids. इसमें टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन तो सही है, बट सीरीन एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं होता. सीरीन एक एल्कोहलिक अमीनो एसिड होता है. जो सीरीन का स्ट्रक्चर है वो कुछ ये है. यहाँ पे जो R ग्रुप है वो CH2OH है, ये सीरीन है. बाकी तीनों में यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होगी तो वो तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हो जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, 48 की फोर्थ ऑप्शन थी पामेटिक एसिड. इट्स अ सैचुरेटेड फैटी एसिड. यस, ये 16 कार्बन का एक फैटी एसिड चेन है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है. तो पामेटिक एसिड एक 16 कार्बन कंपाउंड है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है.
यानी हम उसको ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 होल 14 COH टोटल 16 हो गए। यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है 16:0। अगर यहाँ पे 16:1 होता तो हम कहते एक जगह डबल बॉन्ड है, बट 0 लिखने का मतलब नो डबल बॉन्ड। इफ नो डबल बॉन्ड इट्स सैचुरेटेड। Question number 49. Incorrect statement is all the carbon compounds that we get from the living tissue can be called biomolecule. Correct. Some animal tissue, especially the neural tissue, have lipids with relatively more complex structure. Correct. Neural tissues के अंदर जो lipids हैं वो sphingomyelin you can call them sphingolipids होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। थर्ड है ग्लिसरॉल। मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। रॉन्ग। कॉन्जुगेटेड लिपिड तब होगा जब आप कोई एडिशनल ग्रुप लिपिड में ऐड करोगे। से आपने फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो बन गया फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दिया तो बन गया ग्लाइकोलिपिड। इस तरह से वो कॉन्जुगेट होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट थी अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड is the ionizable nature of amino and COH group. Hence, in solutions of different pH, the structure of amino acid changes. ये करेक्ट है। आप देखो पीछे क्वेश्चन 48 की फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन 49 की फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following metabolite have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes? ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के लिए गिवन है। यानी आप सिंपल सी कहानी है, गिवन ऑप्शन में ढूंढो प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन कौन है, जो आपको सेकंड ऑप्शन में मिल जाएंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। बाकियों में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। 51. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? हिस्टिडिन एंड ट्रिप्टोफैन आर हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। दिस इज रॉन्ग, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। सिस्टीन, सिस्टिन, मिथ्योनिन एंड वेलिन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। दिस इज आल्सो रॉन्ग, यहाँ पे वेलिन सल्फर कंटेनिंग नहीं है। ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडिन अल्कोहलिक अमीनो एसिड, ये भी गलत है। वेलिन एंड ग्लाइसिन आर न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, ये करेक्ट है। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 52. Mark the incorrect statement. Nucleic acid is a polymer of nucleotide. It's correct. Fatty acids are esterified with glycerol. Correct है। fatty acid glycerol के साथ esterified होके fat form करती हैं। Peptide bond helps to form polypeptide chain. That's correct. Lipid is a polymeric molecule. Wrong. Lipid polymeric molecule नहीं होता है। Lipid basically दो चीजों से ज्यादा है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, जिनके बीच में एस्टर बॉन्ड होगा। देन 53rd, तो 52nd का हमारा आंसर हो गया फोर्थ। 53rd करेक्ट स्टेटमेंट इज एराकिडोनिक एसिड इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। रॉन्ग, दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो एराकिडोनिक एसिड लिखा है उसकी नोटेशन को लिखा जाता है 20:4, यानी इट्स अ 20 कार्बन चेन with 4 double bonds. Some secondary metabolites have ecological importance. Wait. मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन है 53rd में। करेक्ट स्टेटमेंट इज, फर्स्ट है palmitic acid is a saturated fatty acid. Yes, it's 16:0. Some secondary metabolite have ecological importance. Yes. Third है without metabolism there cannot be a living state. That's also correct. So answer is 4. So all are correct option. तो 53rd में सारी ऑप्शन करेक्ट हैं।
Then 54. Which of the following polymeric substance are not considered as primary metabolite? It's fourth. Cellulose, gums and rubber. Then 55. Plasmodium belongs to, it's sporozoa. प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप में बांटते हैं, जिसका एक ग्रुप है स्पोरोजोआ और उसके अंदर आता है प्लाज्मोडियम. चूज द रॉन्ग मैच. एल्कोलॉइड्स के आगे जो मेंशन है वो करेक्ट है, मॉर्फिन एंड कोडीन. लेक्टिन्स के आगे जो मेंशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि लेक्टिन के आगे जो मेंशन है वो टर्पेनॉइड्स हैं और लेक्टिन के आगे यहां जो होना चाहिए वो है कॉनकेनावेलिन ए. इट्स माइटोजन. माइटोजन मतलब दैट इंड्यूसेस माइटोसिस. सो लेक्टिन के आगे जो कॉम्बिनेशन है वो गलत दिया हुआ है. फिर है 56 में पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, दैट्स करेक्ट. ड्रग्स के आगे लिखा है विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, दैट्स आल्सो करेक्ट. ड्रग्स में जो विनब्लास्टिन, इसके साथ एक और होता है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन. ये हमें मिलते हैं एक प्लांट से जिसका नाम है विंका रोजिया. आपने हिंदी में इसका नाम पढ़ा होगा सदाबहार. इसका नाम कैथेरेंथस रोजिया भी है और ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी शो करता है. इट शोज एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी. सो फिलहाल यहाँ हमारा आंसर 56 का हो गया सेकंड. देन 57 रॉन्ग स्टेटमेंट. प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, दैट्स करेक्ट. GLUT4 glucose transport into cell, that's correct. Rubisco is the most abundant protein in the whole biosphere, it's also correct. All the secondary metabolites are nitrogenous compound, it's wrong. For example, अगर हम secondary metabolite में cellulose को ही consider कर लें, वो nitrogen compound नहीं है, nitrogenous compound नहीं है. Then 58. Which of the following are incorrect? हमें incorrect statements ढूंढनी है. In a polysaccharide chain, right end is called non-reducing, wrong. Right end reducing होता है और left non-reducing होता है, तो ये incorrect हो गई. Polysaccharides like starch and glycogen are homopolymer, that's correct. Polynucleotide, polysaccharides and polypeptide comprise the true macromolecular fractions of any living tissue or cell, that's correct. D में mention है a protein line is imagined जिसमें फर्स्ट अमीनो एसिड का सी टर्मिनल फ्री होगा और लास्ट का एन. रॉन्ग. प्रोटीन चेन एन टू सी एंड ग्रो करती है, अमीनो टू कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, तो डी स्टेटमेंट रॉन्ग है. ई टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, दैट्स करेक्ट. तो यहाँ पे हमारे पास ए और डी स्टेटमेंट रॉन्ग है. मैं डी आपसे डिस्कस कर रहा हूं. ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये उस अमीनो एसिड में अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको मैं ऐसा लिख रहा हूं H, और ये वेरिएबल ग्रुप R. यहाँ के अमीनो ग्रुप को मैंने ऐसा मेंशन किया. इसका OH इसके H से रिएक्ट करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो हमारे पास बॉन्ड बनेगा. अब आप नोटिस करो ये है पेप्टाइड बॉन्ड. नाउ जस्ट इमेजिन अगर मैं एक अमीनो एसिड, ये दूसरा, यहाँ पे एक तीसरा अमीनो एसिड और लूं, तो उसका यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा, यहाँ उसका COH ग्रुप होगा. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस साइड फिर क्या फ्री बचेगा? कार्बोक्सिल ग्रुप. तो इस साइड ग्रुप बचा अमाइनो ग्रुप जिसको एन टर्मिनल कहते हैं, इस साइड बचा कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको सी टर्मिनल कहते हैं. अब आपके माइंड में ये आ सकता है अगर हम इन अमीनो एसिड को फ्लिप कर दें, ऐसे फ्लिप, तो हमारे पास सी एंड इधर आ जाएगा, इसको फ्लिप कर दें तो इधर एन एंड आ जाएगा. दैट्स ट्रू, बट मैंने जो ये स्ट्रक्चर मेंशन आपको किया है ये एल अमीनो एसिड है. अगर मैं इसको फ्लिप करके लिखता हूं तो ये मेरे लिए डी अमीनो एसिड हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिव अमीनो एसिड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? एल कैटेगरी. तो मैं अमीनो ग्रुप इस साइड लिखना प्रेफर करूंगा.
और चेन ऐसे ग्रो करेगी। तो मैं साफ साफ कहूंगा चेन ग्रोज फ्रॉम एंड टू सी एंड। तो इसमें हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग क्या हो गई, ए और डी यानी थर्ड ऑप्शन। देन 59 GLUT4 पीछे भी डिस्कस हुआ था, इट्स सेकंड enables glucose transport into cell. Then adult human hemoglobin, it's a quaternary structure and made up of 4 polypeptide chain जिसमें है 2 अल्फा यूनिट और 2 बीटा। तो आंसर हो गया सेकंड। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। एक साइंटिस्ट है जी एन रामाचंद्रन जिन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन को एक्सप्लेन किया था। तो यहां हमारा हो गया आंसर 1। देन 62 सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ इज, यहां पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें सेकेंड ऑप्शन को आप देखो, लीनियर होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट काइटिन। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं काइटिन की, जो हमें सेकंड स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होता है। तो 62 का आंसर हो गया सेकंड। देन 63 प्लांट सीमेंट यानी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो दो प्लांट सेल्स को या कहो प्लांट सेल की प्राइमरी सेल वॉल को आपस में होल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो ये दो प्लांट सेल हैं, ये उनकी सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, और यहाँ बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होगा जो दोनों को होल्ड कराएगा। इट्स कॉल्ड मिडल लैमेला। इट्स मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो जो मिडल लैमेला है वो गैलेक्टोयूरोनिक एसिड से बना हुआ एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। तो 63rd आंसर इज सेकंड। ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, करेक्ट। द स्टोर फूड ऑफ एनिमल सेल, ये भी करेक्ट है। यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ रेयन फाइबर, नो। रेयन फाइबर बनाने में सेलुलोज यूज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं, तो आंसर हो गया मोर देन वन करेक्ट यानी फोर्थ। देन 65 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल लिपिड ग्लिसरॉल इज प्रेजेंट, यहाँ पे आंसर आ जाएगा लेसिथिन और ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि ये ग्लिसरॉल की मॉडिफाइड फॉर्म है। मैं मॉडिफाइड तो नहीं कहूंगा, सॉरी। ग्लिसरॉल के साथ जब फैटी एसिड जुड़ता है, से ये है मेरे पास ग्लिसरॉल, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे मैंने एक फैटी एसिड चेन को लिया और रिप्रेजेंट किया R1 C डबल बॉन्ड OH। इसका OH और इसका OH आपस में रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बचा ये COC विद ऑक्सी ग्रुप इज एस्टर। अगर मैं ग्लिसरॉल को कंप्लीट कर दूं तो ये रहा ग्लिसरॉल कंप्लीट विद वन फैटी एसिड, दिस इज मोनोग्लिसराइड। अगर इसके साथ एक और फैटी एसिड बाइंड हो गया, इट बिकम डाइग्लिसराइड। इसके साथ एक और बाइंड हो गया तो इट बिकम ट्राइग्लिसराइड, राइट। अब यहाँ पे मैंने ट्राइग्लिसराइड बाइंड ना, सॉरी, थर्ड फैटी एसिड बाइंड ना करा के फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाइंड कराया, तो ये बन गया फॉस्फोलिपिड। इस फॉस्फोलिपिड में यहाँ पे आगे ऐड हुआ कोलिन, तो ये बन गया फॉस्फेटिडिल कोलिन, और इस फॉस्फेटिडिल कोलिन को कहते हैं लेसिथिन। आप नोटिस करो, ये ग्लिसरॉल है, उसके साथ एक फैटी एसिड बाइंड हुआ मोनोग्लिसराइड, दो बाइंड हुए डाइग्लिसराइड, तीसरा बाइंड होता तो ट्राइग्लिसराइड। मैंने तीसरा फैटी एसिड बाइंड ना करा के फॉस्फेट बाइंड कराया, तो ये बन गया फॉस्फोलिपिड, प्लस एक्स्ट्रा में ऐड किया कोलिन, तो ये बन गया लेसिथिन। तो लेसिथिन हो या ट्राइग्लिसराइड हो, दोनों में ग्लिसरॉल जरूर होगा। यही हमारा क्वेश्चन है। तो 65 का हमारा आंसर हो गया थर्ड। देन 66 पिक द ऑड विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप। ट्रिपैनोसोमा, लेशमैनिया और जियार्डिया, यहाँ पे जो तीनों हैं वो हमारे हैं ज़ूफ्लैजिलाटा, और पैरामीशियम यहाँ पे है सीलियाटा। तो हमारा हो गया फोर्थ आंसर। ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड डिहाइड्रेशन से बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड भी उसी से बनता है, और थर्ड बॉन्ड भी उससे बनता है। बट जो 67th की फोर्थ ऑप्शन है, जहां पे
ग्लूकोज के फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है वो पानी के निकलने से नहीं, इसके निकलने से बनता है। सो हमारा आंसर हो गया फोर्थ। देन 68 इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन्यूलिन एक होमोपॉलीमर है, दैट्स करेक्ट। इन्यूलिन होमोपॉलीमर है फ्रक्टोज का। Inulin is polymer of fructose. I can call it inulin is fructan. जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चेक करने में यूज होता है, ये बात सही है। 68 का सेकंड, ग्लाइकोजन कैन प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज यूनिट्स थ्रू एंड निबिंग एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है cellulose digesting enzymes are very common where alpha bond breaking enzymes are rare in nature. फिर है मोर नॉन रिड्यूसिंग एंड्स आर प्रेजेंट इन ग्लाइकोजन एज कंपेयर टू सेलुलोज फाइबर। देखिए क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है इन्यूलिन इज अ होमोपॉलीमर, दैट्स करेक्ट, जो किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। फिर है ग्लाइकोजन कैन प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज यूनिट्स थ्रू एंड निबिंग एज कंपेयर टू द माइलोपेक्टिन, राइट। एंड से आपको ग्लाइकोजन ज्यादा ग्लूकोज दे सकता है क्योंकि ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग कंपैरेटिवली ज्यादा है। फिर है सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर वेरी कॉमन, रॉन्ग। सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है बीटा अमाइलेज और रूटीन में स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है वो है अल्फा अमाइलेज। तो अल्फा अमाइलेज ज्यादा अमाउंट में है या ज्यादा प्रेजेंट है बजाय किसके, बीटा अमाइलेज के। तो हम ये कहें कि अल्फा बॉन्ड ब्रेकिंग रेयर है, ये गलत होगा, जबकि बीटा बॉन्ड ब्रेकिंग अमाइल अल्फा वाले से कम होता है। तो 68 का आंसर हो गया थर्ड। 69 द गिवन स्ट्रक्चर इज, आप गिवन स्ट्रक्चर में देखो सेंटर में डीऑक्सीराइबोज शुगर बना है, उसके एक साइड पे नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ऐड है और साइड में फॉस्फेट ग्रुप है। फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस और फिफ्थ पे फॉस्फेट। तो ये बन गया हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड हैविंग विच शुगर, डीऑक्सीराइबोज, तो बन गया डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 70, इट्स अ गुड क्वेश्चन। Which of the following is most appropriate for the statement that living state and metabolism are synonymous? आप इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूज होंगे कि करेक्ट और इनकरेक्ट कौन सा है। करेक्ट इनकरेक्ट नहीं ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है कि लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म सिनोनिमस है, इस बात को एक्सप्लेन करना है जो एक सेकेंड ऑप्शन से एक्सप्लेन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, आपको फिर बोल रहा हूं करेक्ट इनकरेक्ट नहीं ढूंढना इस क्वेश्चन में। लिविंग स्टेट मेटाबॉलिज्म के सिनोनिमस है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है। तो आप सिंपली कह सकते हैं लाइफ का डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड। देन 71 प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर in that they are tightly bound to the apoenzyme, it's correct. Then 72 incorrect statement. Transaminase can transfer specific group from one substrate to another. Transaminase, right, ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर सकता है। एंजाइम्स आर माइक्रोमोलिक्यूल, यही बात गलत हो गई, आगे बढ़ने की नीड नहीं है, एंजाइम मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। लेसिथिन इज अ फॉस्फोराइलेटेड डाइग्लिसराइड, राइट, अभी हमने बात की थी, ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड बाइंड करा हुआ डाइग्लिसराइड बन गया। थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट लगा और फिर फॉस्फेट के साथ कॉलीन, तो वो डाइग्लिसराइड फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड हो जाएगा। देन है द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यस ये एक एस्टर बॉन्ड है। तो 72 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया सेकंड, जो एंजाइम माइक्रोमोलिक्यूल नहीं होते। 73 एपोएंजाइम पार्ट ऑफ अ कॉन्जुगेट एंजाइम इज इट्स प्रोटीन पार्ट। आपको जब भी कहीं एपो वर्ड लगा मिले वो प्रोटीन को डिपिक्ट करता है। 74 activity of an enzyme is sensitive to change in H plus concentration of cytoplasm, presence of specific chemical that bind to the enzyme, broad range of fluctuations in temperature of the surrounding, or all, it's all. एंजाइम इन सब चीजों के लिए सेंसिटिव है। 75 which of the following locomotes by exopodia?
इट्स एक्टिनोफ्राइस, एक्टिनोफ्राइस का नाम होता है सन एनिमल क्यूल। देन 76 हाइड्रोलिसिस, कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट लाइजिंग वाटर। सेकेंड ऑप्शन है कैटेलाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ राइट। जहां हाइड्रोलाइसिस आ गया वो हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि पानी को ब्रेक करने वाले एंजाइम को हाइड्रोलिसिस कहते हैं और पानी का टूटना इज हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ हमारी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 77 ड्यूरिंग मलेरियल इन्फेक्शन which of the following act as vector? It's female anopheles mosquito. Which one of the following protozoan is responsible for most fatal? It's Plasmodium falciparum जो malignant malaria cause करता है। 79 in a patient suffering from malaria hemozoin is released from, जब आरबीसी रप्चर होती है उसके अंदर हीमोजॉइन स्टोर हो जाता है हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से। अब हीमोजॉइन ब्लड में आएगा तो आरबीसी रप्चर होने से, तो में आंसर आ गया फोर्थ। 80th Entamoeba histolytica is a human parasite usually found in, it's in intestine. 81st the fever caused by Plasmodium falciparum is, this is called malignant malaria. 82 during the erythrocytic schizogony of Plasmodium vivax fine granules appear in the cytoplasm. These granules are called Schaffner granules, जो आंसर है 1. Which structure is absent in Entamoeba histolytica? Entamoeba histolytica एक पैरासाइट है और पैरासाइट्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट हो सकता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट है। Then 84th Trypanosoma, the causative agent of African sleeping sickness belongs to which class? It belongs to Zooflagellata or you can say Zoomastigophora. फ्लैजिला के लिए वर्ड आता है मैस्टिगोनीन, उससे वर्ड बना मैस्टिगोफोरा, तो आंसर हमारा ट्रिपैनोसोमा के लिए हो गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 85 प्लाज्मोडियम मलेरी की एरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी, ये सब क्रैमिंग पॉइंट्स हैं। इट्स 72 आवर्स। 86 करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पैरामीशियम ऑरेलिया, इट्स ट्राइकैरियोटिक। अगर यहाँ पैरामीशियम कॉर्डेटम होता तो वो डाइकैरियोटिक होता। ऑरेलिया ट्राइकैरियोटिक है जिसमें एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और 2 माइक्रो। 87 कपा पार्टिकल्स आर साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स है पैरामीशियम। नंबर 2 इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बोथ आर करेक्ट, तो 87 का आंसर हो गया थर्ड। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन, यहाँ पे आ गया चागास डिजीज, इट्स कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। Then 89 which of the following statement is not correct with respect to malaria? RBC rupture and releases hemozoin, ये बात ठीक है। Sporozoites multiply in blood, नहीं। Female anopheles mosquito is the vector, ये करेक्ट है। Malignant malaria caused by Plasmodium falciparum, ये भी करेक्ट है, तो आंसर इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे सेकेंड। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, शाइजोगोनी अकर्स इन, तो आउट ऑफ दिस गिवन ऑप्शन बेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 आरबीसी ऑफ ह्यूमन।